Hello students, good morning to all of you. Today we will do exercise 3.4. In last video I tell you the special parallelograms, about special parallelograms, rhombus which all sides are equal, rectangle is parallelogram whose each angle 90 degree and sphere whose all sides are equal and each angle 90 degree. अब हमारी इसी बेस पर ही एक्सरसाइज 3.4 है. फर्स्ट सम ट्रू फॉल्स. ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. उसने बोला कि सभी रेक्टेंगल जो स्क्वायर होते हैं नो फॉल्स. जो इसको ऑपोजिट आ जाए, अगर ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल देन ट्रू, बट हियर ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर देन फॉल्स. सेकंड वन, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. यस, बिकॉज़ पैरेललोग्राम इज आल्सो ए टाइप ऑफ rhombus is a type of parallelogram. So all rhombus are parallelogram. Yes. All squares are rhombus and also rectangle. Yes, because all sides are equal, then that is a rhombus. Each angle 90 degree, so it is a rectangle. Then B part, all squares are not parallelogram. False, because square is a part of parallelogram. Next E part, all kites are rhombus. No, because काइट की क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है, बट रोम्बस की सभी साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, इसलिए सभी काइट्स जो है वो रोम्बस नहीं हो सकती. एफ पार्ट, ऑल रोम्बस आर काइट. ये हम ट्रू बोल सकते हैं क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और सभी साइड भी इक्वल होंगी, उसको हम काइट भी बोल सकते हैं और रोम्बस भी, इसलिए ऑल रोम्बस आर काइट ये ट्रू है हमारा. ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम की डेफिनेशन अपने माइंड में लेकर आओ कि उसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल, बट पैरेललोग्राम में क्या होता है, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. तो हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम भी हम बोल सकते हैं. सो जी पार्ट का क्या आएगा, ट्रू. नेक्स्ट लास्ट पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम की टाइप ही है, इसलिए स्क्वायर को भी हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं. सो इसका भी क्या आएगा, ट्रू. सेकंड पार्ट सम, identify all the quadrilaterals that have a four sides of equal length. अब क्वाड्रिलेटर ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं? रोम्बस एंड स्क्वायर. रोम्बस और स्क्वायर की सभी साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं. नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, सॉरी फोर राइट एंगल. सेकंड सम बी पार्ट क्या है, फोर राइट एंगल. रेक्टेंगल whose all angles are right angle and square. That is second sum. Third sum, explain how a square is a quadrilateral. How a square is quadrilateral? Because it has four sides. एक स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है, क्योंकि उसकी फोर साइड्स होती हैं, इसलिए. सेकंड पार्ट, explain how a square is a parallelogram. A square is a parallelogram because its opposite sides are parallel. क्योंकि इसकी opposite sides जो होती हैं वो क्या होती हैं, parallel होती हैं, इसलिए square जो है एक parallelogram होती है. Third one, how a square is a rhombus. A square is a rhombus because its all sides are equal. क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं. Four, how a square is a rectangle. A square is a rectangle because its all angles are right angle, that means 90 degree. स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और रेक्टेंगल के भी सभी एंगल्स 90 डिग्री होते
राइट एंगल है। नेक्स्ट फोर्थ सम, नेम द क्वाड्रिलेटर्स whose diagonals फर्स्ट पार्ट बाइसेक्ट ईच अदर। हमने उन क्वाड्रिलेटर्स का नेम बताना है जिसमें डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम diagonals bisect each other, rhombus, rectangle and square। इन सभी के डायगोनल्स जो है वो क्या करते हैं, bisect each other। सेकंड पार्ट, are perpendicular bisect to of each other। Name the quadrilateral whose diagonals perpendicular bisect, जिनके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हो। rhombus and square। rhombus और square के डायगोनल्स जो है वो perpendicular bisect करते हैं। एंड थर्ड पार्ट, are equal, किन किन के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सम है फिफ्थ, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अब पहले तो आपको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, कन्वेक्स की क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन अपने माइंड में लेकर आनी होगी। कन्वेक्स वाली क्या होती है, जिसके सभी डायगोनल जो है इंटीरियर में लाई करें। अब आप पहले रेक्टेंगल की शेप बना कर देखो, ये रेक्टेंगल होती है। अब इसमें कोई भी आपके पास दिखाई नहीं दे रहा ना कि कोई भी डायगोनल बाहर इंटीरियर में हम फ्लो नहीं कर सकते। दोनों डायगोनल्स क्या हैं इसके, इंटीरियर में लाई करते हैं, एक्सटीरियर में नहीं लाई कर रहे। अगर डायगोनल्स एक्सटीरियर में नहीं लाई कर रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स को पॉलीगॉन। तो आप क्या लिखोगे फिफ्थ का रीजन, a rectangle is a convex quadrilateral because its diagonals lie inside, क्योंकि इसके डायगोनल्स जो है वो इनसाइड यानी कि इंटीरियर में लाई करते हैं। सो इट इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ओके, लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हमने सपोज कर दिया, B पर क्या है, राइट एंगल, B एंगल भी राइट एंगल है। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी है, AC। O इसका क्या है, मिड पॉइंट। Explain why O is equal length from A, B and C। हमने शो करना है, दैट मींस प्रूव क्या करना है, OA equal to OB equal to OC। इन तीनों की लेंथ के आपस में सेम है, हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। Draw a line from A से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, पैरेलल टू BC। जो BC के क्या है, पैरेलल। एंड फ्रॉम C, एक लाइन हम C से बनाएंगे विच पैरेलल टू BA, जो BA के पैरेलल होगी। ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल के साइन होते हैं। मीट एट, ये दोनों आपस में B पर मीट करते हैं, सपोज कर लिया D। ज्वाइन
ओ डी को फाइंड कर दो। अब हमने प्रूव क्या करना है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। प्रूफ सिंस AD parallel to BC and BA parallel to CD। कंस्ट्रक्शन में हमने अभी सोच किया है A से वो BC के पैरेलल है और C से BA के पैरेलल है। वही हमने लिया AD parallel to BC and BA parallel to CD। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों पेयर आपस में पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, ABCD क्या बन गया, पैरेलल। ये ABCD is a parallelogram। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। नाउ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन जैसे हमने लास्ट सेक्शन में लिखा वो रीजन है ना कोलॉइड एंगल। अब एंगल B कितने डिग्री का है, 90 का। उनको दो एंगल C इक्वल टू 180, ये 90 का प्लस ऊपर जाके माइनस, C कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल एंगल्स are right angle of a parallelogram, that is a rectangle। Therefore A B C D is a rectangle। अब हमने क्या प्रूव कर लिया, ABCD क्या एक रेक्टेंगल है। हमें पता है रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। वी नो the diagonals of a rectangle are equal and bisect each other। equal and bisect each other। Therefore AC equal to BD। AC equal to BD। AC को मैंने लिख दिया AO प्लस OC इक्वल टू BO प्लस OD। अब बाइसेक्ट करके दो, AO प्लस इसको भी AO लिख सकते हैं, DO को भी BO लिख सकते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल। ट्वाइस ऑफ AO इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BO, 2 से 2 कैंसल। AO इक्वल टू BO, इक्वेशन फर्स्ट, एंड AO इक्वल टू CO, बिकॉज O is the midpoint of AC। midpoint of AC। From first and second AO equal to BO equal to CO, hence proved। Okay, thanks।